ये है क्लास 2 मैथ का यूनिट टेस्ट सेकेंड के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जिसे आप अपने बच्चों को घर पे प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं एंड चेकआउट कर सकते हैं कि बच्चों ने मैथ में कितनी प्रैक्टिस की है, मैथ के कितने क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अलीशा में। यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने बच्चों से भी सॉल्व करवाइए, देन आंसर्स को मैच कीजिए कि बच्चों ने कितने आंसर्स को करेक्टली सॉल्व किए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों को ऑप्शंस दिए रहते हैं, करेक्ट आंसर्स को चूज़ करना रहता है। फर्स्ट यहाँ पे विच नंबर शुड कम नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, नंबर पैटर्न के क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 18, 27, 36 एंड 45। तो आप ये देखिए कि दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। तो 18 और 27 के बीच में जो है 9 का डिफरेंस है। ओके, 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस करके ये नंबर लिखे गए हैं। मीन्स 18 में 9 हमने ऐड किया तो आपको 27 मिला, फिर 27 में 9 ऐड किए तो 36 मिला, देन 36 में 9 को ऐड किया आपने तो 45 मिला। तो इसी प्रकार जब आप 45 में 9 प्लस करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 54। तो करेक्ट आप यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 54 हो जाएगा। 54 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 54। विच नंबर इज अ बिटवीन 79 एंड 81, 79 और 81 के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो मिडिल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जो कि मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, 79 और 81 के बीच में जो नंबर आता है वो क्या आता है, 80 आता है। तो 80 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विच पेयर हैज़ द सेम वैल्यू, सेम ये 50 के समान किस ऑप्शन में वैल्यू है। ये करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब पैसे को बच्चों को ऐड करना है, ये आता है या नहीं, इससे रिलेटेड है। इसमें कौन से ऑप्शन को आप ऐड करेंगे तो आपको 50 आंसर मिलेगा। तो सभी आंसर को ऐड करते जाएंगे, देन आपको फाइंड आउट करेंगे कि किसकी वैल्यू कितनी है, किस ऑप्शन की। अगर जिस भी ऑप्शन की वैल्यू 50 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 20 + 20 + 10, तो ये क्या हो गया, 50। नेक्स्ट अगला भी चेक कर लेते हैं, 50 + 5, तो ये आ जाएगा आपका 55। नेक्स्ट है आपका 10, 10, 10, 10, कितने बार 10 है, 4 बार, तो ये आपका हो गया 40। देन नेक्स्ट है आपका 20 + 5 + 5, तो ये आपका हो गया 30। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसी की वैल्यू जो है टोटल आपकी आ रही है 50, और हमें बताना है कि किस ऑप्शन की वैल्यू 50 है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच नंबर इज़ मोर देन 42, कौन सा नंबर जो है आपका मोर देन 40 मोर देन 42, मतलब 42 में जब आप 25 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम बताएंगे कि आपने करेक्टली इसके आंसर दिया है या नहीं। नेक्स्ट है आपका 5th पे, विच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या सभी नंबर इवन है, सभी नंबर इवन है, ये आपको चेक करना है फर्स्टली। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है इवन नंबर पहचानने के लिए हमें क्या देखना होता है कि उसके एंड पे या 1 प्लेस पे क्या होना चाहिए आपका, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में, मतलब 1 प्लेस पे यदि ये नंबर है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मीन्स वो नंबर क्या है, इवन है, ठीक। यहाँ पे 9 है, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है, ठीक। ये 48 है, 8 जो है आपका इवन नंबर होता है, तो ये नंबर क्या हो गया आपका, इवन नंबर हो गया। 53 जो है आपका, ये क्या है, ऑड नंबर है। 61 ये भी क्या है आपका, ऑड नंबर है। तो इन पूरे ऑप्शनों में
आपका जो है 48 ही है जो इवन नंबर है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट पूछा है, तो यदि इसमें और भी नंबर्स होते इवन वाले तब हम कंपेयर करके बताते कि कौन सा छोटा है बड़ा है, बट यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें सारे तो ऑड हैं, इवन केवल एक ही नंबर है, तो अपना यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ क्लॉक सो 3:30 व्हाट टाइम इज़ इट। एक क्लॉक में 3:30 शो हो रहा है, तो यह मतलब क्या व्हाट टाइम किस टाइप का टाइम है, 3:30 या 3:15, 3 o'clock या 2:30। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? तो 3:30 को क्या बोलते हैं हम? 3:30। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विच नंबर हैज़ 8 10 and 5 1? 8 10s and 5 1s मीन्स 85। 8 क्या है 10 प्लेस पे और 5 क्या है 1 प्लेस पे, तो क्या हो गया 85। तो किस ऑप्शन में 85 लिखा है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट है आपका विच नंबर इज़ नियरेस्ट टू 70। इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 70 के बिल्कुल नियरेस्ट है? ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 68, 71, 69 एंड 72। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि जो 70 के नियरेस्ट जो है वो 69 भी है। 70 के नियरेस्ट आपका 69 भी है और 70 के नियरेस्ट आपका 71 भी है। ओके, तो both 71 and 69 are exactly 1 unit away from 70, making them both equal. The nearest option depending on the both होगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए both A and B। A and B, both A and B are correct। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे क्वेश्चन है जिसे आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है 100 माइनस 46। तो जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे 100 में से 46 को, तो आपका आंसर आना चाहिए 54। यदि आपने 54 आंसर किया है तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 48 प्लस 35। जब आप ऐड करेंगे 48 को इस प्रकार से, 48 को 35 से, तो आपका आंसर जो है वो आएगा 83। 5 और 8 और 5 कितना होता है आपका 13, तो 3 हो जाएगा, यहाँ कैरी चला जाएगा, तो 5 and 3 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 83। फिर है 93 इक्वल 10s प्लस 1s। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? 10 प्लेस पे क्या है 9 है, तो 9 10 एंड 1 प्लेस पे 3 है, तो 3 1s। ओके, नेक्स्ट है 100 रुपीज़ में से 68 रुपीज़ को आप जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? तो 32 रुपीज़। कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न पे है यहाँ पे भी क्वेश्चन 14, फिर 21, फिर 28, फिर इसके बाद क्या नंबर्स आएंगे। तो फर्स्टली आप फाइंड आउट करेंगे कि किस पैटर्न पे ये बनाया गया है ना। तो जब ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और जो सेकेंड नंबर रहता है उसे माइनस करके हम देख लेते हैं कि कितने का इसमें स्किप किया गया है नंबर को। तो जब आप 21 में से जब आप 14 को माइनस करते हैं तो जो आपका आता है ना डिफरेंस, इसमें जो आएगा आपका वो 7 आएगा। मीन्स दोनों के बीच जो है आपको कितने नंबर से स्किप करने हैं, 7 स्किप करके लिखा गया है। तो 28 के बाद जब आप 7 स्किप करेंगे तो आपका आंसर आएगा, 7 स्किप करेंगे मीन्स 7 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 35। और फिर 35 में जब आप एक नंबर 7 स्किप करेंगे 35 में, तो आपका आंसर आएगा 42। तो फर्स्ट यहाँ पे आंसर आएगा 35 देन 42। आई होप आपने यही आंसर किए होंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर से अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ नंबर्स हैं जिसे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कुछ एक ही क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत कर लिए होंगे और आप प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन इजी पीजी सा लगता होगा, इसलिए मैंने एक ही लिया है बस मॉडल के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या है? अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में नंबर्स को
अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं, जो सबसे बिगेस्ट होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। इसकी भी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आपको नंबर कैसे पता करने हैं इजली कि कौन सा सबसे स्मॉल है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका 10 प्लेस पे नंबर है उसको कंपेयर करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 प्लेस पे अगर सेम नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है, तो आप देखिए 10 प्लेस को नंबर को, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका 7 है, और यहाँ पे 5 है, देन 8 है, देन 6 है। तो आपको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है। सबसे स्मॉलेस्ट इसमें से क्या है 4 है, मीन्स 47 आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। देन आपका 54, देन 69, देन 76, एंड देन 88, एंड देन 91। तो इस प्रकार से आप नंबर को अरेंज करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट है, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर्स मिसिंग हैं जिसे आपको फिल करने हैं। यहाँ है ब्लैंक प्लस 39 84, ठीक है। 39 में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि आपको 84 मिल जाए। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्टली क्या करना होगा, जो आपका टोटल नंबर है उसमें जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपका, उसे आप माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 45। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। आपको आंसर चेक करना है कि आपने करेक्ट किया है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया है 45, उसमें 39 को ऐड करके देख लेंगे। यदि आपका आंसर जो है 84 सेम ऐसा ही आ रहा है, मीन्स आपने करेक्ट किया है। यदि आपका आंसर कुछ गलत आ रहा है, मान लें आपने 44 लिख लिया और आपका आंसर यहाँ पे 83 आ रहा है, मीन्स आपने रॉन्ग किया है। यहाँ पे सही नंबर, इस प्लेस पे सही नंबर आपने पुट नहीं किया है। तो आप इसमें से, इस नंबर में से ये इसको माइनस करके और इजी तरीके से यहाँ पे नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस को। नेक्स्ट है आपका 92 माइनस डैश 48। 92 में से कौन से नंबर्स को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 48 आपको मिलेगा। तो 92 में से हम क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे ऊपर हमने किया 48 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब 92 में से 48 को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो क्या मिला आपको 44। मीन्स 92 में जब आप 44 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 44। नेक्स्ट है सॉल्व 67 प्लस 28। 67 प्लस 28 जब करेंगे आपका तो आंसर आएगा आपका 95। बी में है आपका 81 माइनस 46। ये भी इसी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बच्चों से पूछे जाते हैं कि आप ना ड्रॉ कीजिए, शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, ताकि बच्चों को चेक करने के लिए कि बच्चे शेप का नॉलेज बच्चे को है या नहीं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए ऐसे क्या करते हैं, दोनों जो इसके आमने सामने के फेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके, है ना, अपोजिट डायरेक्शन इक्वल होते हैं। कोन तो ऐसे बनता है आपका, इस टाइप से, ऐसे कोन बन गया ये आपका। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे क्वेश्चन है। ये थोड़ा लॉजिकली आपको सोचने वाला क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन से, नए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पे, ताकि आप कुछ थिंकिंग बेस पे क्वेश्चंस भी कर सकें। और यदि ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यदि आपने ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड के लिए रजिस्टर किया है तो, ठीक है। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फ्रूट सेलर हैड 95 ऑरेंज। 95 ऑरेंज है उसके पास। ही सोल्ड 38। 30 उसने सोल्ड कर दिए, मीन्स बेच दिए, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो नेक्स्ट फिर क्या किया उसने कि हाउ मैनी ऑरेंज डज हिज हिव नाउ। ये तो सिंपली है कि उसके पास कितने बचे, नहीं सॉरी, देन ही ब्रॉट 24 मोर। इसमें से इसने सब्सट्रैक्ट कर दिए तो इसके पास कितने हो गए 57। 57 में फिर इसने क्या किए 24 मोर और ऑरेंज खरीद लिए। अब इसके पास कितने हो गए टोटल 81। यही पूछ रहा है यहाँ पे आपसे कि फ्रूट सेलर ने 95 ऑरेंज खरीदे, देन उसने 38 को बेच दिया, देन अगेन बेचने के बाद फिर 24 ऑरेंज उसने खरीद लिए। अब उसके पास टोटल कितने हैं। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, 95 में से जितने ऑरेंजेस उसने बेच दिए उसको माइनस कर देंगे, जितने उसने बेचे उसमें से माइनस करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो है आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 57, ठीक। अगेन फिर इसने 57 में क्या किया 24 को ऐड कर दिया, ओके, और ऑरेंजेस खरीद लिए। तो आपके पास कितने टोटल ऑरेंजेस हो गए अभी प्रेजेंट में 81
81। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 81। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका A train has 72 passengers at the next station. 18 passengers got down and 15% got in. ठीक है, ट्रेन में जो है इनसाइड इनिशियल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं आपके? 72। ठीक है, ओके। एंड पैसेंजर लेफ्ट गॉट डाउन मीन्स उसमें से निकल गए, चले गए। कितने पैसेंजर चले गए? 18। तो जब आप इसमें जो चले गए उन्हें क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 में से 4 जाएगा, 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और देन 6 में से 1 जाएगा तो 5। तो 54 पैसेंजर बचे। लेकिन नेक्स्ट स्टॉप पे, नेक्स्ट स्टेशन पे आपके 15 पैसेंजर्स और आके बैठ गए। तो अब कितने पैसेंजर्स हो गए यहाँ पे? 69। यही बोले हैं कि हाउ मैनी पैसेंजर आर इन द ट्रेन नाउ। अभी जो है ट्रेन में कितने पैसेंजर हैं? तो 69 पैसेंजर हैं। यदि आपका आंसर भी 69 आया है तो आपने करेक्टली सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि रोहन हैज़ 100 रुपीज़ ही बाय। क्या क्या खरीदा उसने 100 रुपीज़ से? 28 के नोटबुक्स और 39 के ज्योमेट्री बॉक्स और 8 रुपये के इरेज़र खरीदे उन्होंने। ठीक, फिर आपको अब बताना है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड। उसने कितने रुपए टोटल खर्च कर दिए। तो तीनों को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। नोटबुक जो ख़रीदा उन्होंने, और ज्योमेट्री बॉक्स एंड इरेज़र, सभी के प्राइस को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब सभी के प्राइस आपने ऐड किया होगा तो आपका आंसर आएगा 75। ठीक है, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड? 75 रुपीज़। नाउ हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। अब उनके पास कितनी मनी बची? तो टोटल मनी कितनी थी? 100 रुपीज़ थी। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है और आपने ये टोटल सामान 75 रुपीज़ खर्च कर दिए खरीदने के लिए। तो अब आपके पास कितने रुपए बचे? तो इसमें से आप क्या करेंगे? 75 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25। आंसर क्या आएगा आपका? 25 आपका आंसर आना चाहिए। यदि आपने 25 लिखा है तो आपने करेक्टली आंसर्स किए हैं। यहाँ पे कुछ ब्रेन चैलेंजेस वाले क्वेश्चंस है जो कि ऊपर हमने अभी सॉल्व किए थे, उसी से रिलेटेड है, तो इसे आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूजिंग द डिजिट 2, 5, 7, 9 each only once make the greatest 2 digit number, the smallest 2 digit number and find the difference। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। आपके लिए ये चैलेंज है, देखते हैं आप करेक्टली इसका आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। आपको कितनी मैथ आती है इस क्वेश्चन से फाइंड आउट हम कर लेंगे। तो ये था क्लास 2 मैथ का क्वेश्चन पेपर, सिंपल क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में थैंक्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।